शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार। अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। ये होम सीरीज का पहला दिन था एक ऐसी टीम के खिलाफ जो भारत से आसानी से हारती, क्योंकि भारत तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा कर आया था। लेकिन जो पहले दिन का एक्शन हुआ है उसकी बिना पर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत को सावधान रहना है, क्योंकि आज यह साफ हो गया था कि भारत की हल्की सी नजर हट गई। दुर्घटना घटेगी कि नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पहला दिन भारत के नाम नहीं रहा। 263 रन बना दिए हैं इंग्लैंड ने, सिर्फ 3 विकेटें गिरी हैं, वो भी दिन के आखिरी गेंद पर सिबली आउट हो गए 87 रन बनाकर, क्योंकि 200 रन की जो साझेदारी कप्तान जो रूट और सिबली के बीच हुई उसने सारा का सारा एडवांटेज इंग्लैंड की तरफ कर गया। आज दिन भर भारत के गेंदबाज स्ट्रगल करते रहे, खास तौर से अश्विन को सपोर्ट नहीं मिली। भारत ने 3 स्पिनर्स तो खिलाए, शाहबाज नदीम को खिलाया, उनके अलावा वॉशिंगटन सुंदर को भी खिलाया। और ये सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं कि कुलदीप यादव को टीम में क्यों नहीं खिलाया गया। आज मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। हम न सिर्फ दिल का एक्शन देखेंगे बल्कि उनसे बात भी करेंगे। मेरे साथ हरभजन सिंह हैं और मदन लाल जी भी हैं। और हरभजन सिंह इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ऐसे विकेट जहां पर स्पिनर को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली, क्या भारत ने गेंदबाजी अच्छी नहीं की या इंग्लैंड ने बल्लेबाजी अच्छी की, यह सवाल रहेगा। ये देखिए, आज ये थोड़ा मुश्किल कैच था, लेकिन रोरी बर्न्स को ये मौका मिल गया। हालांकि लंच से ठीक पहले 12 मिनट पहले रोरी बर्न्स आउट हुए। ये देखिए, रिवर्स स्वीप बनाकर विकेट फेंक गए और आते ही लॉरेंस का विकेट भी बुमराह को मिल गया। यानी कि लंच पर 67 रन पर 2 विकेटें गिर गई थी इंग्लैंड की। लगा कि अब भारत मैच में वापस आ गया, लेकिन अगले 2 सेशन भारत स्ट्रगल ही करता रहा। 200 रन की पार्टनरशिप हुई है, 200 रन की। कप्तान जो रूट और सिबली के बीच दिन का जो आखिरी गेंद था उस पर 1 विकेट जरूर गिरा है, लेकिन मदन जी और हरभजन मेरे साथ हैं। भज्जू, ये शायद आखिरी विकेट गेंद पर गिरने से भारत थोड़ा सा वापस आया है, लेकिन आपने सोचा था कि पहले दिन इंग्लैंड इतना अच्छा खेलेगा या फिर भारत की गेंदबाजी इतनी लचर रहेगी? देखिए, इंग्लैंड निश्चित तौर पे एक अच्छी टीम है और श्रीलंका में क्रिकेट खेल के आए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको एडवांटेज इस चीज़ का है कि वो धीमी गति की जो पिचेस हैं उनके ऊपर कैसे खेलना है। थोड़े से अब उनका जो है वो आंख जम चुकी है, क्योंकि लंबे समय से वो एशिया में है। एक चीज़ जो है वो उनको वो एडवांटेज मिलता है। दूसरा, उनका जो सबसे बड़ा इस चीज़ ये रही है कि उन्होंने टॉस जीत लिया इस पिच के ऊपर, क्योंकि भारत की कोई भी पिच जो है वो पहले 2 दिन बहुत बढ़िया रहती है बल्लेबाजी के लिए, और धीरे धीरे जो है वो विकेट और स्लो होना शुरू हो जाता है, स्पिन होना शुरू हो जाता है, फिर मुश्किलें बढ़ती हैं। तो मेरे ख्याल से जो टॉस थी बहुत ज़्यादा वाइटल थी, इम्पॉर्टेंट थी। और इस पिच की अगर हम बात करें तो इसने उतनी मदद नहीं की है साइड स्पिन में, जो हमने पिछले 4-5 सालों में देखा है कि लगातार पहली बॉल पे बॉल स्पिन होता है, तो फिर टॉस उतना मैटर नहीं करता। पर इस पिच के ऊपर टॉस इसलिए मैटर करता है कि पिच अच्छी है बल्लेबाजी के लिए, और ये ठोस है पिच। जैसी पहले बनवाई जाती थी वैसी नहीं है कि 4 कदम इधर और 4 कदम उधर, जहाँ स्पिनर का टप्पा पड़े कि वहां से पिच को थोड़ा सा जो कहते हैं पोला हम पंजाबी का वर्ड है कि सॉफ्ट रखा जाता है कि बॉल स्पिन करे। ये ऐसा लग नहीं रहा। पिच अच्छी है और मुझे लगता है इंग्लैंड ने बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की है। और जैसे आप बात कर रहे थे कि अश्विन को सामने से दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं मिली है, मुझे लगता है कि अगर उनको सपोर्ट मिलती तो शायद 1-2 विकेट और भारत लेने में सक्सेसफुल हो सकता था, क्योंकि बॉलिंग इज ऑल अबाउट बॉलिंग इन पेयर। वो आज हुई नहीं है, देखने को मिला नहीं है। सिलेक्शन पर भी कई सवाल हैं, सिलेक्शन पर भी सवाल रहे। बल्लेबाजी भी अच्छी लग रही है, सिलेक्शन पर भी सवाल। बजू, मैं आपसे सवाल करूंगा, कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया जा रहा? क्या कुलदीप यादव खत्म कर दिया गया है? ये भी सवाल उठाएंगे। लेकिन आज 3 बातें हुई हैं। एक, सामने वाले कप्तान ने पहली पारी में 100 बनाया, और जब लीडर 100 बनाता है तो अपनी टीम में और सामने वाले खेमे में ये मैसेज भेज देता है। दूसरा, जो डिमंस होते हैं ना, जो डर होता है, शक होता है कि यार भारत में खेलना है, कैसे खेलेंगे, आज इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में वो शक भी खत्म हो चुका होगा। और तीसरा, इंग्लैंड ने भारत को चुनौती दे दी है कि चौथी बैटिंग आप ही को करनी है। यानी कि 263 फॉर 3 अगर कर इंग्लैंड कोलैप्स करता है तो भारत 400 के नीचे रोक सकता है। लेकिन ये ना भूलें कि अभी बेन स्टोक्स ने खेलने आना है, बटलर ने खेलने आना है, वो रन बना सकते हैं। हालांकि 2016 में
इसी मैदान पर जो पहला टेस्ट मैच हुआ था मदन जी, इंग्लैंड ने 450 तब भी बनाए थे, लेकिन फिर भी वो टेस्ट मैच हार गए थे। क्या इस बार आपको इंग्लैंड की टीम में आज के खेल की बिना पर यह लगता है कि भारत की गेंदबाजी इस टेस्ट मैच में कमजोर है और कमजोर रहेगी? मेरे को लगता है कि भारत ने जो है कि इन्होंने अपनी जो अटैक है, बैलेंस अटैक नहीं खिलाया, क्योंकि इनको 3 पेसर खिलाने चाहिए थे, 2 स्पिनर खिलाने चाहिए थे। देखिए जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं। अगर एक दो इस टेस्ट मैच में रोक लेते, 1-2 टेस्ट मैच रोक लेते तो ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि मोहम्मद सिराज जो पहले ही बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहा है और उसको आपने ड्रॉप कर दिया। और यहाँ अगर उस वाशिंगटन सुंदर की जगह आपको अगर आप चाहते हैं कि बैटिंग को थोड़ा सा लंबा करना है तो आप शार्दुल ठाकुर को खिला लेते और नदीम की जगह आप कुलदीप को खिला लेते। पर मेरे विचार में जो है बॉलिंग अटैक, देखिए बॉलिंग उन्होंने अच्छी की है, पर जो कहते हैं ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, हरभजन बात कर रहा था कि आज जो साथ मिलता है ना दूसरे एंड से, वो नहीं मिला। जसप्रीत बुमराह बॉल कर रहा था, पर उसके अब दूसरे एंड पे वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था बॉलर। तो मेरे विचार में आज बैलेंस अटैक नहीं आपने खिलाया। और दूसरा क्या है कि इंग्लैंड ने बैटिंग बहुत अच्छी की टॉस जीतकर, क्योंकि ऐसी विकेटों के ऊपर आपको थोड़ा सा सेटल होना पड़ता है, तब आप रन बना सकते हैं। और जॉ रूट ने बहुत बड़ा 100 बनाया है। मैं समझता हूँ कि अगर वो 450 रन बना लेते तो प्रेशर इंडिया पे आ सकता है। हरभजन, आप चूंकि खुद ऑफ स्पिनर हैं और ये थोड़ी सी आज विकेट बैटिंग के लिए बेहतर लगी है, लेकिन क्या 2-2 ऑफ स्पिनर खिलाना वाजिब है, खासतौर से तब जब उनमें से एक रविचंद्रन अश्विन है? सही बात है, सुंदर ने ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच जिताया, लेकिन कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। नदीम खेल गए अक्षर पटेल की जगह क्योंकि वो चोटिल थे, लेकिन क्या कुलदीप यादव को टीम में होना चाहिए था? और दूसरी बात, कुलदीप यादव का फ्यूचर क्या है? क्योंकि जडेजा होते हैं तो वो नहीं खेलते, जडेजा अश्विन ना हो तो भी नहीं खेलते, और भारत में अगर तीसरा स्पिनर ना हो तो भी वो नहीं खेल रहे हैं। जी हाँ, मेरे लिए थोड़ा ये आश्चर्यजनक था ये निर्णय जो लिया गया आज की कुलदीप यादव का टीम में होके उनके बावजूद उनको मौका ना मिलना, और उनसे बाद जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं उनको उनसे पहले जो तवज्जो दी जाती है। बिल्कुल, जैसे नदीम आए, मैं समझ सकता हूँ कि जो अक्षर पटेल इंजर्ड हो गए हैं तो सीधा लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर खिलाना है तो नदीम आ गए हैं। बट आपने सही कहा कि ब्रिस्बेन मैच के हीरो वाशिंगटन सुंदर, उनकी जितनी तारीफ करी जाए कम है। पर देखिए यहाँ पे 2 ऑफ स्पिनर खिलाना मुझे लगता है वाजिब नहीं था। कुलदीप यादव को अगर खिलाते तो आपके बॉलिंग अटैक में थोड़ी सा जो है कि एक डिफरेंट तरीके का जो है वो एक कहते हैं ना कि पैमानापन आ जाता, क्योंकि सब बॉलर जो हैं वो अलग अलग तरीके के बॉलर होते हैं। अगर तीनों बॉलर जो हैं वो अलग होंगे तो आप उनको बड़े अच्छे से रोटेट करके अटैक भी कर सकते हो। और कुलदीप यादव का रिकॉर्ड तो देखिए, लास्ट जो टेस्ट मैच वो खेले थे उन्होंने 5 आउट करे थे, उसके बाद उनको मौका ही नहीं मिला। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि उनको क्यों बाहर रखा गया, और वो खुद सोचते होंगे ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए भी कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि एज ए क्रिकेटर जब आपको टीम में रख के खिलाया ना जाए तो वो और भी ज्यादा आपका मनोबल तोड़ते हैं। तो ये मैनेजमेंट को जरूर सोचना चाहिए इस बारे में। नहीं, सही बात है। और कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको आपको बनाते हैं और बनाया गया है, लेकिन कुछ करियर ऐसे हैं जिनको शायद बनाना नहीं, खत्म करना हो। क्योंकि कुलदीप यादव के साथ जो हो रहा है, या तो कुलदीप का कसूर है या उनके साथ गलत हो रहा है, फिलहाल हमें पता नहीं। लेकिन फिलहाल मैच जहां पर खड़ा वो ये है कि जो रूट ने कप्तान के तौर पर विराट को एक चैलेंज भी दिया है। शायद यही चैलेंज विराट को भी चाहिए था, क्योंकि एक कप्तान सामने वाला अगर पहली पारी में बड़ा 100 करता है और टीम के रन होते हैं, तो जो विराट के लिए एक मोटिवेशन कह लीजिए, चैलेंज कह लीजिए, कप्तान के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर, इससे बेहतर नहीं होगा। क्या दूसरा दिन बताएगा कि इस टेस्ट मैच में चौथी पारी में भारत बचाने के लिए खेल रहा होगा या फिर 2016 की तरह जीतने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर आपसे मुलाकात होगी। आप अपने सवाल भेजिए और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।